हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कंपनी का स्टॉक को कैसे स्क्रीन करें। पहला स्क्रीनिंग करने से पहला पहला फॉर्मूला है कि पहले स्टॉक को देखें कि वैल्यू है कि ग्रोथ है। वैल्यू ग्रोथ जानने के लिए जो कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत स्टेबल है, कोल इंडिया, आईटीसी, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल, ये सब बहुत पुरानी कंपनी है, इंडिया में बहुत स्टेबल कंपनी है। उसकी पी रेशियो कम है, कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, डिविडेंड देती है। और जो ग्रोथ स्टॉक कंपेयर है, जैसे ओला, उबर, योर नाइका, स्विगी, जो अभी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, 40 60 70% के हिसाब से ग्रो कर रही है। अर्निंग्स नहीं है कंपनी का, लेकिन स्टॉक का दाम बढ़ा हुआ है। बहुत हाई रिस्क है, डिविडेंड नहीं देती, कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। तो दीज आर द थिंग। आप पहले ये समझिए कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले एक बेसिक नियम है कि स्टॉक किस कैटेगरी पे फॉल करता है। क्या वैल्यू स्टॉक ले रहे हैं, ब्लू चिप कंपनी, क्या ग्रोथ स्टॉक ले रहे हैं। तो जब आप ये चीज को फिल्टर करेंगे तो सेकंड में देखिएगा बिजनेस कैसा है, बिजनेस मुनाफा कमा रहा है, बिजनेस को समझ सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग हिस्ट्री क्या है, कंपनी लॉन्ग टर्म कैसा रहा, कंपनी का बहुत ज्यादा तो टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कंपनी हमें कॉम्पिटिटर के साथ कैसा कर रही है। सपोज अब आईटीसी का सिगरेट लेके देखते हैं, कंपनी सिगरेट बनाए तो कौन कौन के साथ वो सिगरेट में और कोई ब्रांड्स हैं। दूसरा, एक मैनेजमेंट कैसा है, उसका इंटीग्रिटी कैसा है, उसकी सैलरी क्या लेती है कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट को कितने अवार्ड्स मिले हैं, कंपनी कोई इमर्जर एक्विजिशन भी की है, दो तीन कंपनी और खरीदी थी या सिनर्जीज के थ्रू ही आगे बढ़ रही है, वो कैसा है। फाइनेंशियल्स में देखिए सिंपल है कि कंपनी का इक्विटी कैसा है, कंपनी मुनाफा कर रही है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट, पीएनएल लॉस, पीएनएल में कि आप मुनाफा देखिए, कंपनी मुनाफा कर रही है कि नहीं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अर्निंग्स का कैसा है, कंपनी हर साल मुनाफा कर रही है कि नहीं। कंपनी का मार्जिन स्टेबल तो है कि कंपनी जो, अगर 10% के हिसाब से मार्जिन है कंपनी का, तो 10% है कि नहीं, कि मार्जिन में बहुत फ्लक्चुएटिव है। और मार्जिन अच्छा है कि नहीं इंडस्ट्री में कंपनी का। तो एक तो ये एक, और बेसिक अगर बैलेंस शीट पे आप क्या देखिएगा, बैलेंस शीट खोलिए, देखिए कि उसमें क्या कंपनी का एसेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, इक्विटी। इक्विटी मतलब अपना पैसा कंपनी कितना लगाई है, बाजार से कितना पैसा लिए है, और कंपनी जो पैसा लिए वो एसेट्स में कहाँ लगाई है, प्लांट एंड मशीनरी में कंपनी का लगा है। इनकम स्टेटमेंट देखिए कितना रेवेन्यू में ग्रोथ है कि नहीं। तो पहला, अगर बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी हर समय कम होना चाहिए कंपनी का, एसेट ज्यादा, अपना पैसा ज्यादा रहना चाहिए। इनकम में देखिए रेवेन्यू का ग्रोथ है कि नहीं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं। कंपनी का खर्चा स्टेबल है कि नहीं, कि बहुत ज्यादा खर्चा कर दे रही है, कमा नहीं पा रही है। और प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं कंपनी को, वो देखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए कि अगर आपको कैश फ्लो देखने आ रहा है तो आप देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, और उसमें कैश फ्लो इन्वेस्टिंग कैसा है, कंपनी जो ऑपरेट करती है। अगर की फॉर्मूला देखिए तो इक्विटी निकालने के लिए एसेट लायबिलिटी प्लस इक्विटी का एसेट्स होता है। की फॉर्मूला में अगर रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग जो भी खर्चा किया कंपनी, खर्चा के बाद जो मुनाफा किया उस पर सरकार टैक्स लेगी, उस पर नेट प्रॉफिट हुआ। तीसरा में फॉर्मूला में कि ऑपरेटिंग, अगर आप देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश फ्लो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आप माइनस कीजिएगा कैपेक्स को, कैपेक्स मतलब जो कंपनी ने अपना कोई मशीन वापस जाके खरीद लिया, तो भाई तुम जो पैसा कमाए फिर तुमने री इन्वेस्ट किया तो तुम्हें बचा क्या। तो फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, मतलब कि सिंपल है, कंपनी जो मुनाफा की वो आप जाके देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे कितना है, उसके बाद अगर कोई परचेज है तो उसको माइनस कर लीजिए कैपेक्स, और उसके बाद उसका जो पैसा बचा वो फ्री कैश, मतलब वो असली पैसा वही बचा है कंपनी को। कंपनी ठीक है 5,000 करोड़ कमाई थी, लेकिन बचा कितना। तो बहुत टेक्निकल, ये बहुत सिंपल है। और कंपनी का देखिए बुक वैल्यू निकालने के लिए, जो भी कंपनी का मार्केट कैप आज के डेट में, जो भी मार्केट कैप है उसे इक्विटी कितना रुपया अपना लगाए, उसको दिए बुक वैल्यू। तो अगर बुक प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का आप अगर एवरेज देखेगा तो बहुत ज्यादा है कि कम है, कम है तो अंडर वैल्यू है, ज्यादा है तो वैल्यू है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट कैप, जो भी कंपनी का कैपिटल मार्केट कैप है, और उससे जो कंपनी का अपना नेट प्रॉफिट है, उसको आप देखिए कि नेट प्रॉफिट कंपनी का से जब आप माइंड कीजिए तो पी रेशियो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, वहां आप ये पता लगा सकते हैं। अगर ज्यादा पी रेशियो है तो मतलब वैल्यूएशन ज्यादा है, कंपनी का दाम ओवर शूट कर गया है। कम है तो अच्छा है, और अगर एवरेज है तब ठीक है, एवरेज में मैं ले रहा हूँ, आगे हो सकता है बढ़े। और मैंने मार्केट कैप टू फ्री कैश फ्लो भी एक मैट्रिक्स है, वो जो कम रहे तो अच्छा है। सेकंड, इन्वेस्टिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी कंपनी से देखिए तो क्या रेशियो, पी रेशियो मैंने आपको बताया। पी रेशियो आप देखिए कि रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो, वो स्टेबल है, उसका एवरेज 5 साल का देखिए। और बेसिक देखिए 5 साल से ऊपर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पी रेशियो 5 साल का 20 था और अभी ये 40 पे है, इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, एंड इट इज वेरी रिस्की कि यू शुड बी इन्वेस्टिंग। देन आर ओ आई सी, नो नो पैट है, और इन्वेस्टेड कैपिटल से आप देखिए आर ओ आई सी अच्छा होना चाहिए, अबाउट 20%। डेट टू इक्विटी, अपना रुपया नहीं हो, कंपनी का अपना रुपया से काम करे, बैंक और ज्यादा लोन ना हो,
तो वो 0.50, इफ यू सी हियर इन माइक्रोसॉफ्ट इज 0.42, तो वो 1% के नीचे हो, ईपीएस ज्यादा हो, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर शेयर आउटस्टैंडिंग, तो ईपीएस हर साल बढ़ते हुआ ईपीएस हो, आरओई भी सेम है, हर साल बढ़े, कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होता है उससे इक्विटी जो अपना रुपया लगाया उससे वो होता है। जैसे अमेजोन का 18 है, एप्पल का 16 ईपीएस, तो इज गुड। एंड देन यू हैव एबिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, आप देखिए कंपनी का एक मोटा जैसे जैसे मास्टर कार्ड का ग्रॉस मार्जिन 76% है, जो इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा है। तो एक ये मैट्रिक्स से आप हमेशा रखिए दिमाग में कि मैं अपना एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा हो, आरओए ज्यादा हो, ग्रॉस मार्जिन आपका 50+% अबव हो। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप देखिएगा वॉरेन बफेट का, तो वे यू के ग्रॉस मार्जिन 40% के अबव रखिए। आप देखिए पहले कोई कंपनी का ग्रॉस मार्जिन कितना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देन आप जो भी कंपनी का खर्चा है एसजीएन में, जो भी कंपनी का डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो 30% कम हो, ओके, फ्रॉम द रेवेन्यू, एंड देन R&D एक्सपेंसेस 30% कम हो, डिप्रिसिएशन 10% कम हो, एंड ऑल द फॉर्मूला इज डिप्रिसिएशन में ग्रॉस प्रॉफिट से आप देखिए। एंड इंटरेस्ट मार्जिन, कंपनी ऐसा तो नहीं है जो भी पैसा कमा रहा है इतना लोन है कि सब बैंक को इंटरेस्ट ही देते रहे, उसको कुछ नहीं बच रहा है, वो एक मैट्रिक्स है। देन योर टैक्स मार्जिन एज पर द कॉर्पोरेट टैक्स, देन नेट मार्जिन अबव 20%, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। अबव, जिस दिन आप अबव 20% कोई भी कंपनी पैसा कमाता है और 20% अबव वो है नेट मार्जिन में, कंपनी का स्टॉक स्टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है और ईपीएस में ग्रोथ हो। अगर आप इस चार्ट को देखिए तो इफ यू अंडरस्टैंड कि there are two line, one is the green and one is red, red line के above है कि the price of the value, it is a value investing formula I'm just showing with you। आपको नीचे खरीदना है, आपको सबसे नीचे, जो नीचे if you see when market offer a business at discounted value, तो नीचे मान के चलिए किसी का दाम 1,000 रुपया है, स्टॉक का दाम है, लेकिन अभी उसका आप वैल्यूएशन करें कि 700 रुपया दाम होना चाहिए, लेकिन आप 700 और 1,000 का है, तो आप कम में जाके खरीदिएगा, आप वेट कीजिएगा कि नहीं 700 आएगा। और और मान के चलिए अगर उसका दाम अभी आप निकाले कि 700 है, लेकिन उसका एक्चुअल दाम 1,000, मतलब 1,000 आपको लग रहा है कि अगला उसका वैल्यूएशन है, लेकिन अभी मार्केट प्राइस उसका 700 है, तो मान के चलिए 300 का जो 30% का मार्जिन, दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर आपका कोई भी आपने वैल्यूएशन किया और आप गलती भी किए, तो 30% का मार्जिन है गलती करने के लिए। वेल, दिस इज अ रेड फ्लैग, मतलब अगर आपको रेवेन्यू डिक्लाइन है, कंपनी जो रेवेन्यू टोटल सेल अगर डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंपनी, उसको आप पता लगे, वैसे कंपनी में मत जाइए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी उसका खर्चा बढ़ रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, इधर उधर से अननेचुरल रेवेन्यू सोर्स से इनकम दिखाया जा रहा है, वो मत करिए। तो दीज आर द रेड फ्लैग, कंपनी का लोन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव इक्विटी हो गया लॉस होने से, एसेट क्वालिटी गिर रहा है, जो कंपनी उधार दे रहा है मार्केट में वो उसको टाइम पे पैसा मिल नहीं रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है कंपनी का, शॉर्ट टर्म डेट बढ़ रहा है, कंपनी लोन लेके काम कर रहा है। एंड दीज आर द कैश फ्लो वेयर हाई एक्सपेंडिचर, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो। तो ये सब अगर रहेगा तो देर इज अ चांस की देर इज अ मोर चांस की कंपनी को दिक्कत होगा, ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट मत कीजिए। एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स में बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू टू ऑपरेटिंग इनकम, एबिटा। तो एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालने का है, इसको एक हमेशा आप कोशिश कीजिए किसी का भी, क्योंकि ये ऑटो फॉर्मूला को हर जगह मिल जाएगा कोई भी कंपनी का, इसको आप पकड़ के चलिए, देन यू लुक एट कि ये 8 के या 8 to 10 के अंदर हो, 10 के अंदर हो। अगर ये 10 के अंदर है तो आप समझो कुछ भी आपको वैल्यूएशन ठीक है। और इसका अगर एवरेज देखिएगा, अगर 10 ईयर्स 5 ईयर्स का अगर उसके नीचे तब भी बहुत अच्छा है। तो एंटरप्राइज वैल्यू टू मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश, जो भी मार्केट कैप है उससे डेट कितना लिया है जोड़ लीजिए कंपनी, और कैश माइनस कीजिए बुक्स में, तो आपको निकल गया एंटरप्राइज वैल्यू। एंड देन यू हैव एबिटा, देन अर्निंग बिफोर, जो टैक्स देने से पहले होता है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिशिएशन, उससे डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट वन वन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज योर वैल्यू वेयर आपको कोई भी हालत में ये कम से कम होना चाहिए। अगर 8 के नीचे हो तो बहुत ही अच्छा है, लाइक यू आर, देन यू हैव अ द लीस्ट मल्टीपल, यू आर नॉट, लाइक डॉलर जनरल का मल्टीपल 17, इट इज वेरी हाई। एबिटा जो भी हो वो कम से कम हो, वो बहुत अच्छा है। इफ आई शो यू वन बेसिक, मैं आईटीसी का दिखाता हूँ, तो आप देखिए आईटीसी का मार्केट कैप 584 है, आप ये देखिए ज्यादा है। ईपीएस में ग्रोथ है कि नहीं हम नीचे से देख लेते हैं, ईपीएस आई जस्ट शेयर विद यू, ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस देखिए 6 से 16 हो गया, बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी 28, वेरी गुड, आई सेड कि 20 के अबव होना चाहिए। देन यू सी हियर, ये भी बुक वैल्यू 60 है, बुक वैल्यू से अर्निंग
जो जो पी रेशियो एंड देन ईपीएस बोथ आर अराउंड सिमिलर, मतलब ठीक है, मतलब ईपीएस, पी पी का अगर हम एवरेज देखें, पी रेशियो की हमारा पी बहुत ज्यादा है कि कम है आईटीसी का, तो करेंटली इट्स क्वाइट हाई। अगर आप 5 इयर्स का एवरेज देखो तो ये 21 था। अभी ये मतलब कि अभी वैल्यूएशन एज अ पी रेशियो बहुत ज्यादा है। मैंने एक वैल्यूएशन आपको बताया था, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, वो अभी 19 है। मैं बोला था 10 के नीचे होना चाहिए। अगर आप इसका एक वैल्यूएशन यहाँ पे देखें तो ये इसका एवरेज 14 था, लेकिन अभी वो ऑल टाइम हाई है। इसका मतलब अभी जो स्टॉक में शेयर्स है आईटीसी का, इट इज अ हाई, करेंटली हाई। स्टॉक का दाम अभी ये नहीं होना चाहिए था एज पर द वैल्यूएशन। ओके। सेकेंड इज दैट, आप कंपनी का देखिए कि इसमें सेल बढ़ रहा है कि नहीं, तो सेल बढ़ रहा है, गुड, फर्स्ट। सेकेंड इज ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल है, 37, 38, 36, 37 स्टेबल है। उसके बाद आप इसका नेट मार्जिन देखिए, कंपनी की ये देखिए, ग्रोथ देखिए, कंपनी 5 साल में 8% ग्रोथ की है, कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं, ग्रो कर रहा है। इक्विटी 26 अच्छा है कंपनी का। तो इन दिस वे, अब इफ यू सी हियर द की रेशियो, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 58, मैं क्या बोलता हूँ 50 के अबव होना चाहिए। ओके, इसमें कंपनी पास कर गया, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी पास कर गया, नेट मार्जिन 27, द फॉर्मूला वाज 20। तो इस तरीके से, इस अगर ऐसा कंपनी आपको मिलता है तो आपको बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि पैसा मेरा डूबेगा। कंपनी इज ग्रोइंग, नेट मार्जिन इज स्टेबल, फैट मार्जिन है कंपनी का। तो इन दिस वे, दिस इज द वेरी बेसिक, कि लोन नहीं होना चाहिए कंपनी के पास। इफ यू सी आईटीसी का बहुत ज्यादा कोई लोन नहीं है, जीरो डेट। तो एक एक बेसिक मेट्रिक है, पहला मेट्रिक है कंपनी कौन है, ये वैल्यू स्टॉक है, नॉट अ ग्रोथ स्टॉक। सेकंड, इसका इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के ऊपर है। इसका मार्जिन से अगर देखा है तो मार्जिन, एबिटा वैल्यूएशन ज्यादा है। एबिटा में देखें, अगर इसका पूरा मार्जिन देखें तो मार्जिन भी अच्छा है, 30, 33, 35। इफ यू सी द ग्रॉस मार्जिन ऑफ आईटीसी, then the gross margin is around 58. If you see the gross margin 58 है, then you have net margin also is 27। तो ये बहुत मोटा मार्जिन है, बहुत फैट मार्जिन है। रिटर्न इक्विटी भी अच्छा है, 28 और 20 के ऊपर है। तो दीज आर द वेरी बेसिक, सो दैट की यू शुड बी, you should be considering this for your investment. तो वेल, दिस इज द ओवरऑल पिक्चर आई शोड यू, कि स्टॉक लेने से पहले वेरी स्टॉक क्या है, उसके बाद उसका बेसिक कि वो मार्जिन उसका कैसा है। द थर्ड इज दैट आरओई कैसा है, कंपनी का 20+ होना चाहिए, मार्जिन 50+ होना चाहिए, नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन 20+ होना चाहिए, 20 के ऊपर होना चाहिए। ऑपरेटिंग इनकम टू एबिटा वैल्यूएशन कम होना चाहिए। अगर पी रेशियो पे वैल्यूएशंस करें तो पी रेशियो का जो वैल्यूएशंस को एवरेज देखना चाहिए कि कैसा वैल्यूएशंस है। एंड एक आप अपना चेकलिस्ट बना लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, 10 पॉइंट्स, दैट्स ऑल। फिर स्टॉक आप जब स्क्रीनर में लगा के देखिएगा, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजली कि ये स्टॉक अब मेरे को ले, क्योंकि मार्जिन ही कम है तो मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, बिकॉज इफ द मार्जिन इज लो, इट इज अ ग्रोथ स्टॉक एंड देन इज अ रिस्क, एंड इफ यू टेक वांट टू टेक, तो यू कैन ऑलवेज टेक द रिस्क। बट अगर रिस्क नहीं लेना है, यू हैव वांट टू गो वेरी पीसफुली, यू वांट टू इन्वेस्ट, एंड then this is the only way कि you full focus on ROE, रिटर्न इक्विटी, कंपनी का मार्जिन कैसा है, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, ईपीएस में ग्रोथ है कि नहीं, और पी रेशियो का वैल्यूएशन देखिए कि पी रेशियो अपना 5 इयर्स का अगर अबव में, तो अवेट कर लीजिए। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, एंड इन 1 minute ओनली यू कैन सेलेक्ट दिस स्टॉक, जस्ट by your screening and all. Very easy. Thank you so much for your time. I hope you like this video, and I hope it will help you in selecting your stock very easily. And all the best, and do subscribe. Thank you so much.